Hello, everybody. Hello, ladies and gentlemen. Hello, trainees. Hello, trainers. Hello, teachers. Hello, students. कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो आज है संडे और आप सभी को संडे की हार्दिक शुभकामनाएं ना। हैप्पी संडे टू ऑल, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एंड संडे के दिन आप लोग कुछ नया करिए, क्योंकि ये दिन आपके लिए नया है, क्योंकि ये दिन दोबारा फिर कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो दिन बीत जाता है वो फिर कभी नहीं आता है। तो अपने संडे को एंजॉय करिए, फालतू बातों में मत गवाइए, ठीक है। और मैं हूँ मुन्ना कुमार बिहार से और आप देख रहे हैं मुन्ना कुमार ऑफिशियल्स। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पुराने हैं सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं बात करता हूँ शिक्षा के ऊपर। तो आज भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा शिक्षा के ऊपर। हो सकता है कि मैं हिंदी कुछ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती है, मुझे पता है। बट जहाँ पे मेरी हिंदी गलत हो रही है तो आप वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखिए। मैं शिक्षा के ऊपर बात करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, उनकी शिक्षा के ऊपर बात करता हूँ। तो आज मैं बात करूँगा टीचर्स के ऊपर एंड स्टूडेंट्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं। ओके, तो अगर किन्हीं को बुरा लगे, टीचर्स को या स्टूडेंट्स को, मैं उससे बहुत बहुत क्षमा मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, वेरी सॉरी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हम लोग बोलते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। मैंने भी बोला था, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट कि मैंने बोला एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। एक्चुअली सिस्टम ख़राब नहीं होता है, लोग ख़राब होते हैं। इन सिस्टम को क्योंकि सिस्टम को लोग बनाते हैं, तो ख़राब भी लोग ही करते हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, मैं जो बोल रहा हूँ वो हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स को बुरा लगे, लेकिन मैं उन टीचर्स से पूछना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, वो भी थोड़ा गौर करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ा कौन रहे हैं? तो टीचर्स, है ना। उस गवर्नमेंट स्कूल में, उन सभी गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर्स की सैलरी 60 प्लस होते हैं। जो न्यू ज्वाइन करते हैं उनके 40 प्लस होते हैं, जैसा मुझे पता है। पुराने टीचर्स के लगभग 1 लाख 1.5 लाख ऐसे सैलरी होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतने सैलरी रहने के बावजूद भी क्या वे लोग ईमानदारी से काम करते हैं? क्या बच्चों के सिलेबस कंप्लीट कराते हैं? क्या वो रूटीन फॉलो करते हैं? क्या वो सभी सुविधाएं बच्चों को दे पाते हैं क्या, जो सरकार उन्हें प्रोवाइड करती है? मुझे तो लगता है नहीं दे पाते। अगर ये सभी चीज़ें दे पाते तो इतने सारे जो कोचिंग संस्थान हैं, क्या वो रह पाते? क्या नहीं रह पाते? आप सोच के देखिए, ये कितना गंभीर मुद्दा है। लोग इस पे बात नहीं करते हैं, लोग वैकेंसीज पे बात करते हैं, है ना। लोग सिस्टम को दोष देते हैं, लेकिन दोष सिस्टम का नहीं है, दोष है हम लोगों का। कभी हमने आवाज़ उठाया कि सर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया? कभी टीचर्स को जाके बोला है कि स्कूल में? नहीं बोला ना। तो वो टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे, है कि नहीं? तो आपको, है ना, आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर। अगर आपके सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहे तो थोड़ा सा तो आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा स्कूल जाकर, चाहे पेरेंट्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स को लगता है टीचर पढ़ाते ही नहीं, कितना भी अगर वो पढ़ने जाते हैं तो उन्हें कुछ और दे देते करने के लिए, है ना। राइटिंग लिखो या कुछ और पढ़ो, या 2 दिन अच्छा पढ़ा दिया, तीसरा दिन गायब, तीसरा दिन कुछ भी करो। तो जिस तरीके से कोचिंग संस्थान में सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 कंप्लीट कराते हैं, जिस दिन से ये सारे टीचर जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, वे सारे टीचर्स ये काम करने लगे तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान अपने ही बंद हो जाएंगे। तो दोबारा ये नहीं कहना पड़ेगा आपको कि ये जो कोचिंग संस्थान है ये माफिया है, ये है, वो है, बाकी सारी चीज़ें जो आप बोलते हैं कोचिंग संस्थान वालों, है कि नहीं। गलती आपकी ही है, गलती आम जनता की है, गलती टीचर्स की है, जहाँ तक मुझे लगता है। आई एम सॉरी टू से दैट।
कुछ टीचर्स को, उन टीचर्स को बुरा लग रहा होगा जो ऐसा करते हैं। स्कूल तो जाते हैं लेकिन सिर्फ वहाँ पे बैठने जाते हैं, बच्चों का टाइम पास करने जाते हैं। और उन्हीं टीचर्स के जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को वो लोग अच्छे इंग्लिश स्कूल में भेजते, इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते। आ रही समझ में बात? बुरा लग रहा होगा उन टीचर्स को, है ना। जिस वीडियो को देखेंगे, अभी हो सकता है कि मेरे चैनल अभी नए हैं तो इस वीडियो को अभी आप नहीं देखेंगे, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले समय में अगर व्यूज़ वगैरह जाने लगे तो आप देखेंगे इस वीडियो को ज़रूर, है ना। तो मैं वही बता रहा कि अगर टीचर्स, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ध्यान देना शुरू कर दें सारे बातों को कि मुझे कंप्लीट कराना है सिलेबस, वो भी अच्छे से असेसमेंट्स लेने हैं, यानी दैट मीन्स टेस्ट लेने हैं, वीकली टेस्ट, 15 डेज का जो टेस्ट होते हैं वो, चैप्टर वाइज टेस्ट, MCQs कराओ, डिटेल लिखवाओ, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सारे कराओ, तो कितना अच्छा होगा। सरकार सारी सुविधाएं आपको दे के रखी है, बट स्टिल आप लोग कुछ नहीं कराते। ये सारे काम कोचिंग संस्थान वाले कराते हैं। और पता है, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको लगता है कि ये जो स्कूल है मेरा, ये मेरा साम्राज्य है। कितना गलत सोच के रखते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी है वो स्कूल पब्लिक के बच्चों के लिए है और अपने आप को वहाँ का राजा मानते हैं। कितना गलत बात है। कभी आप सोचते हैं कि जो सैलरी आपकी बन के आती है वो किनके पैसे होते हैं? इस देश के जो नागरिक है, इस राज्य के जो नागरिक है, वो सारे लोग टैक्स पे करते हैं, तब जाके आपको सैलरी आती है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है, आपको तो शर्म आनी चाहिए थोड़ा बहुत भी, कि आप जाते हैं स्कूल जाके सिर्फ वहाँ पे अपने काम करते हैं, बाकी बच्चा क्या कर रहा है, कैसे डिसिप्लिन में रह रहा है कि नहीं, उसके सिलेबस कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, कौन सा बच्चा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, क्या ये ध्यान देते हैं? नहीं देते। लेकिन आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख है। वही प्राइवेट स्कूल में जाइए, देखिए, जहाँ पे आप अपने बच्चों को भेजते हैं इंग्लिश मीडियम में, जाके उन टीचर्स से पूछे जो आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी मात्र 20 से 30 हज़ार के बीच होती है। किसी का 10 से 15-20 के बीच होता है। उसकी क्वालिटी देखिए आप, बच्चों का सिलेबस ख़त्म करते हैं, है ना, चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, कभी कभी वाइवास भी लेते हैं। क्या आपको ये सारी चीज़ें पता है क्या? आप भी तो टीचर है ना। क्या आप अपने बच्चों को अपने स्कूल में भेजते हैं क्या? नहीं। सरकारी स्कूल में भेजते हैं क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस सिस्टम को ख़राब करके मैंने ही रखा है। हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरा लग रहा हो, लेकिन बात कड़वी है, बात सच्ची भी है ना। तो जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, चाहे कॉलेज हो, कॉलेज में भी यही है, सिर्फ डिग्री बांटने का काम चल रहा है। अभी मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, एजुकेशन सिस्टम में सरकार का कोई दोष नहीं है, आम जनता की दोष है। आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई उस समय? वो तो जो जॉब कर रहे हैं वो भी तो आपके ही लोग हैं ना, वो भी आपके ही घर के आसपास के लोग हैं। आप कभी उनको बोले हैं क्या कि आप पढ़ाते क्यों नहीं है सर? ये गरीब के बच्चे जाते हैं, मिडिल क्लास के बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, आप उसको पढ़ाते क्यों नहीं मन से? ये कोचिंग क्यों चले जाते हैं सर? आपके क्लास को छोड़कर वो कोचिंग जाने के लिए रेडी रहते हैं। कभी आपने सोचा है आप क्या कर रहे हैं? आपकी सैलरी 60 हज़ार होती है, 70 हज़ार होती है, फिर भी आप काम करते हैं 15 हज़ार वाले भी नहीं, है ना। जब वैकेंसीज आती है तो उस समय चिल्लाते हैं, जैसे भी BPSC ट्रेड 4 की वैकेंसी नहीं आ रहे तो कितने लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, है ना। तो धरना प्रदर्शन देने से कुछ नहीं होता है सर, आप काम करके दिखाओ। प्राइवेट जॉब कभी करे हैं आप? जब प्राइवेट जॉब करेंगे ना, सारी हैकड़ी निकल जाएगी आपकी, जब आपसे मैनेजर काम कराएंगे तो। सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं आप सोच के देखिए क्या कर रहे हैं आप। सर मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन सर आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। ये बात आम जनता को बुरी लगती है सर। उनको लगता है कि मेरा सिस्टम खराब है। एक्चुअल में सिस्टम खराब नहीं है सर,
आप खराब है। आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। आप 2 दिन सही पढ़ाते हैं, तीसरा दिन आप सही नहीं पढ़ाते। बच्चों को राइटिंग लिखने दे देना, बच्चों को कुछ और करने दे देना, बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाल देना, ये पढ़ाई नहीं है सर। बच्चों को वैसे एक्टिविटीज़ में डालो जिससे वो कुछ लर्निंग कर सके, आगे फ्यूचर में उसका काम आए। उसको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है सर, उसके करियर एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है। वो ढूंढ नहीं पा रहे कि उसको करना क्या है। इन सारी चीज़ों के ऊपर काम कराओ। उसके सिलेबस को पूरा 1 बाय 1 करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराओ सर। सारे चैप्टर के असेसमेंट लो। इस तरीके से पढ़ाओ कि उसको कोचिंग में मन ना लगे, आपके क्लास में मन लगे। लेकिन क्या ऐसा लगता है वो कोचिंग में वो ज़्यादा उनको मन लगता है, आपके क्लास में नहीं मन लगता है। वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब छुट्टी हो, कब छुट्टी हो। और कभी कभी तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी है कि बच्चे स्कूल से भाग जा रहे हैं। इसमें वीकनेस किसकी है सर? आपकी है। ना तो आपको पैडागोजी आता है, ना तो आपको एंड्रागोजी आता है ना। थोड़ा सा सर अपने ऊपर भी काम करिए एंड बच्चों को सही एजुकेशन दीजिए। हो सकता है कि मेरी बात आपको बुरी लग रही हो, इट्स ओके, ऑल राइट, आई एम सॉरी टू से। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ आपके बारे में गलत बोल रहा हूँ। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है ये। सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने सरकारी स्कूल के टीचर्स को भेज देना ये वीडियो, ताकि उनको लगे कि मैं रियल में गलत कर रहा हूँ। अपने बच्चों को वो सही जगह भेज रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे टीचर की सैलरी 15 से 20 हज़ार होती है, 30 हज़ार तक होती है। लेकिन आपके जो स्कूल, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, है ना, उनकी सैलरी देख लो कितनी है। तो सर जैसे आप अपने बच्चों को के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वैसे ही दूसरे के भी बच्चे हैं सर, उस पर भी थोड़ा रहम करिए, उसको पढ़ाइए सर। सिस्टम को दोष मत दीजिए, सिस्टम खराब नहीं है सर। सैलरी तो आपकी आती ना, सिस्टम सब ठीक है सर, गलती आपकी है। ये आजकल के जेनजी बोलते हैं ना कि सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब। भाई सिस्टम को खराब करके रखा कौन है? आप और हम रखे हैं ना, और इस टाइप के टीचर्स रखे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे कोई भी हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टूडेंट, टीचर्स, ट्रेनीज, ट्रेनर, जो भी देख रहे हैं, भाई बहन मेरे, उन टीचर्स को भेज देना ये वीडियो जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं। उसमें थोड़ा भी शर्म होगा तो अपने स्कूल में दिल से काम करेंगे, बच्चों के लिए काम करेंगे। जिन चीज़ों के लिए वो ज्वाइन किए, जिसके लिए वो इस प्रोफेशन को चूज़ किए, वो काम करें ईमानदारी से। बाकी आपकी इच्छा, अगर आपको गाली देना है हमें तो गाली दे सकते हैं, इट्स ओके, ऑल राइट, बट आई एम सॉरी टू से दैट। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने ये सारी बातें आपको बोली, लेकिन मैं बच्चों को जागरूक करके ही छोड़ूंगा। मैं एजुकेशन पे ऐसे ही बात करते रहूँगा, जिस स्टाइल में बात कर रहा हूँ ये स्टाइल रहेगा सर मेरा, है ना। आप हमें जो भी कुछ करा लो, इट्स ओके, ऑल राइट, एंड जो सोचना है सोचो, जो करवाना है कराओ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड आपका दिन शुभ हो, हैप्पी संडे। आज मुहर्रम भी है, तो आप सभी को हैप्पी मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं, मुसलमान भाइयों को, मुसलमान बहनों को। एंड आज एकादशी, निर्जला एकादशी भी है, तो हिंदू भाइयों को भी निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, एंड आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, अपने परिवार के बारे में अच्छा सोचते रहें, अपने परिवार को हेल्प करते रहें, अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहें, लोगों के बारे में अच्छा सोचते रहें, है कि नहीं? ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर अच्छा लगता हो वीडियो आपको मेरा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड लाइक्स कर सकते हैं, लाइक्स दैट मीन्स लाइक कर सकते हैं आप, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।